हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है तारीख 8 जनवरी। आज के दिन में जीटीयू की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है। वो क्या बात कर रहा है वो मैं आज के दिन डिस्कस करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस तारीख को आपकी ये वाली एग्ज़ाम शेड्यूल होगी। बराबर, अभी तक आपने जो है बहुत सारे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भी देख ली होगी, किसी फ्रेंड्स के मुंह से भी आपने सुन लिया होगा कि भाई एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुई है। बराबर, कैंसिल हुई है बाय मीन्स दर के पोस्टपोन हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई जो 9 तारीख को जो पेपर है वो कैंसिल हुई है, कैंसिल मतलब रद्द हुई है, वो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुई है, शेड्यूल हुई है। बराबर, चलो सर्कुलर जो है वो क्या बात करता है, तो पोस्टपोन ऑफ विंटर 2023 ऑल थियरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 9th of January and 10th of January across गुजरात स्टेट एक्सपेक्ट एम्फाम सेम 3 रेगुलर रेमेडियल। यानी कि जो एम्फाम सेमेस्टर 3 में पता है कि डेजर्टेशन वर्क रहता है। बराबर, जो रेगुलर हो या रिमीडियल, जो एम्फाम सेमेस्टर 3 में है, बराबर एम्फाम सेमेस्टर 3 में हुए तो उनका तो डेजर्टेशन चालू ही है, उनको कोई रजा वजह नहीं है। बल्कि उसके सिवा जो भी है डिप्लोमा, डिग्री, बी फार्म, एम फार्म, ठीक है, तो उनकी फर्स्ट सेम की एग्ज़ाम शायद हो है या तो फिर वाइवा है, जो भी जीटीयू की जो भी परीक्षा है तो वो कैंसिल हुई है, यानी कि पोस्टपोन हुई है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया जाता है कि उस किसकी वजह से, तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो होने वाली है तो इस वजह से आपकी एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हुई है, यानी कि शेड्यूल हुई है। लेकिन रीशेड्यूल कब हो सकती है तो उसका अभी तक कोई जीटीयू ने कोई ऐसा डेट नहीं दी गई है कि भाई इस तारीख को ये जो कैंसिल हुई है एग्ज़ाम, जो 9 एंड 10 तारीख को, तो उसका अभी तक कोई डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैं नोट करने वाली ये बात है कि स्टूडेंट्स विल हैव टू यूज़ प्रीवियसली इश्यू हॉल टिकट्स फॉर रीशेड्यूल एग्जामिनेशन। नो सेपरेट हॉल टिकट विल बी इश्यू फॉर रीशेड्यूल एग्जामिनेशन। यानी कि कंसिडर करो कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो 10th of January को थी। बराबर, अभी 10th of January को जो है वो कैंसिल हुई। बराबर, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने जैसे ऑब्ज़र्व किया अभी तक, बीच में वो वावाझोड़ू का भी कुछ आया था, तो इस वजह से उन्होंने भी कुछ कुछ एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दी थी। तो उसका अगर मैं प्रिडिक्शन अगर इस केस में डालूँ तो मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि कुछ एग्ज़ाम जो है वो आपकी 24th of January को लास्ट पेपर है। बराबर, तो ये वाली एग्ज़ाम जो आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है यानी कि 9 या 10 तारीख को, बराबर, तो वो एग्ज़ाम जो है वो आपको डायरेक्ट 27 या 29 जनवरी को हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो आपका एग्ज़ाम पेपर जो है वो 24th है, करेक्ट, तो 24th है, यानी कि आपको बीच में बचा 25, आफ्टर द 26 की आपकी जो रिपब्लिक डे है वो हो गया, यानी कि वो तो नहीं हो सकता। और 27 जो आपका है, बराबर, सैटरडे आता है मे बी उस टाइम पे, और दूसरा आता है 29। तो ये 2-3 तारीख को जो है वो आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल हो सकती है, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन बोल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना कि बस एग्ज़ाम हो गई तो आप छुट्टे, नहीं होगी अब जीटीयू की एग्ज़ाम, ऐसा वैसा नहीं है। और जैसे मैंने 2-3 डेट बताई तो उस टाइम पे कंसिडर करो कि उस टाइम पे आपकी ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुई है तो वो होगी। बराबर, और कोई क्वेश्चन आता है और कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई थिंक आपको 2-3 सवाल जो थे मुझे कमेंट आए थे, इंस्टाग्राम में भी डीएम आए थे, तो मैंने उसका भी आंसर इसी वीडियो में दे दिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जैसे ही ये रीशेड्यूल एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आता है या तो फिर कोई भी सर्कुलर आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस वजह से आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।